हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी सभी की बेहतरीन चल रही होगी। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अभी तक बातचीत करें तो मरुस्थल हम पढ़ चुके हैं, अरावली पर्वतमाला हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अरावली की बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, आगे उसी को आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो सभी को थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस लोगों के साथ में टेलीग्राम आपको मिलेगा। और अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आपको इंस्टा पेज भी फॉलो करना है, @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इंस्टा पेज मिल जाएगा। आगे हम बातचीत करते हैं। एप्लीकेशन सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन सभी ने डाउनलोड कर ही रखा है। अगर नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और ये काफ़ी सारे वीडियो कोर्सेज हैं जो आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट महा ऑफर इन पर चल रहा है। चलिए एक बार लास्ट क्लास की हम चर्चा करें। जो लास्ट क्लास में चीज़ें हमने पढ़ी थी, लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने देखी उसकी एक बार चर्चा करें। तो भौतिक प्रदेशों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और भौतिक प्रदेशों में अरावली हम पढ़ रहे थे। अरावली की कुछ कॉमन बातें हमने देखी कि मरुस्थल पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसका विस्तार राजस्थान के 61.11% भूभाग पर है। मरुस्थल का विस्तार कितना बताया था? 61.11% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार बताया था। और अरावली की बात करें तो अरावली का विस्तार कितने क्षेत्रफल में बताया? राजस्थान के 9.1% भूभाग में इसका विस्तार है। इस अरावली की 9.1% भूभाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। इस अरावली की कुछ कॉमन बातें कल हमने डिस्कस करी थी कि राज्य का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रहने वाला है? अरावली पर्वत श्रृंखला ही रहेगी। और इसके अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष था? गोंडवाना भूमि का, यानी कि गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था। उसके बाद में इसकी विस्तार की बात करी थी कि इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। इस अरावली की टोटल लंबाई की अगर बात करें तो टोटल लंबाई कितनी बताई थी? 692 किलोमीटर बताई थी। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी बताई थी? 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई बताई थी। ये इसके कुछ कॉमन बातें हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो लास्ट वाली क्लास आप सभी को ज़रूर से देखनी है, और नोट्स प्रॉपर तरीके से आप सभी को बनाने हैं। कोशिश करेंगे इस मंथ के एंड तक कंप्लीट जो ज्योग्राफी है आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। अच्छे से आप नोट्स बनाते हुए सभी को चलना है, ठीक है? तो ये लास्ट वाली क्लास आप सभी को देखनी है। इसकी जो अरावली की कॉमन बातें हैं वो हमने इसमें देखी थी। अरावली का के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में देखी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट क्लास में हमने देख लिए थे। जैसे आपसे पूछा जाए अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी रहने वाली है दोस्तों? गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली का निम्नतम बिंदु पूछे तो पुष्कर घाटी हो जाएगी। उसके बाद में अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो कौन से जिले में रहेगा? उदयपुर में रहेगा। न्यूनतम विस्तार की बात करें तो कौन से जिले में रहेगा? अजमेर में रहेगा। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें कि अरावली का सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं तो दोस्तों सिरोही में पाई जाएंगी। न्यूनतम ऊंचाई की बात करें, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में है तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? जयपुर जिले में रहेगा। ये कॉमन चीज़ें हमने देखी। उसके बाद में अरावली की कुछ कॉमन बातों में हमने डिस्कस किया था कि अरावली को आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है, आश्रय स्थली कहा जाता है। और इस अरावली में निवास करने वाली कुछ जनजातियों की चर्चा हमने करी थी। जैसे कि सिरोही में बात करें तो ग्रासिया जनजाति निवास करती है अरावली क्षेत्र में। डूंगरपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। उदयपुर में बात करें तो भील जनजाति पाई जाती है जो अरावली क्षेत्र में निवास करती है। जयपुर में मीणा जनजाति इसमें निवास करती है। उसके अलावा अरावली से बाहर की एक दो जनजातियां हमने डिस्कस करी थी। जैसे कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? बारां में पाई जाती है। सांसी जनजाति की बात करें तो कहाँ पर? भरतपुर में पाई जाती है। ये कॉमन चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं अरावली के बारे में, जो कॉमन चीज़ें हैं।
तो आप सभी को लास्ट वाली क्लास ज़रूर से देखनी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। तो कॉमन चीज़ें हमने देखी। अब जो आगे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अरावली के विभाजन की। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से इसे देखें तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सी? दक्षिणी अरावली। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तीनों भागों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है अरावली का विभाजन। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? अरावली का विभाजन। अरावली के विभाजन पर चलने से पहले यहां पर कुछ चलो आप हेडिंग डालो अरावली का विभाजन। अरावली का विभाजन इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है, वो चीज देखिए। अरावली के विभाजन की बात करें, अरावली का विभाजन क्या बताया? 3 पार्टों में इसका विभाजन किया गया है। 3 पार्टों में अरावली का विभाजन किया गया है। कौन कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सी? दक्षिणी अरावली हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा। एक तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तरी अरावली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली, फिर हम पढ़ेंगे कौन सी? मध्य अरावली, और फिर हम पढ़ेंगे कौन सी? दक्षिणी अरावली। कौन सी? दक्षिणी अरावली। फिर हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अरावली। 1 मिनट आप यहाँ तक नोट अभी करना मत, मैं आपको बताऊंगा। एक बार चीज़ें थोड़ा सा आप समझें, उसके बाद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक बार, फिर आप सभी को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस उत्तरी अरावली की एक बार हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इस उत्तरी अरावली की। इस उत्तरी अरावली के विस्तार की बात की जाए तो सिंघाड़ा झुंझुनू से लेकर सांभर जयपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ से? सिंघाड़ा झुंझुनू से लेकर सांभर जयपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो उत्तरी अरावली की हाईएस्ट पीक क्या रहने वाली है? रघुनाथगढ़ रहेगी, जो कि कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। इस रघुनाथगढ़ की ऊंचाई आपसे पूछी जाती है, या यूं पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई बताइए, तो आपको याद रखनी है कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? उत्तरी अरावली की। इस उत्तरी अरावली के सब विस्तार को नोट करिए। विस्तार कहां से कहां तक बताया इसका? सिंघाड़ा झुंझुनू से सांभर जयपुर तक। विस्तार क्या बताया? सिंघाड़ा झुंझुनू से सिंघाड़ा झुंझुनू से सांभर, सिंघाड़ा झुंझुनू से सांभर जयपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरी इसकी सही सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, एचपी मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक आपको क्या बताई? रघुनाथगढ़। क्या बताई? हाईएस्ट पीक क्या बताई? रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई अभी आपको कितनी बताई? 1055 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? मध्य अरावली की।
सेकंड नंबर पर हम मध्य अरावली की बात करेंगे तो इसकी उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ तक आता है, सांभर जयपुर तक आएगा, और सांभर जयपुर के बाद में मध्य अरावली स्टार्ट हो जाएगी। सांभर जयपुर से लेकर देवगढ़ राज संबंध तक इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, सांभर जयपुर से लेकर देवगढ़ राज संबंध तक किसका विस्तार पाया जाता है, मध्य अरावली का। इस मध्य अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी रहेगी, टोटगढ़ रहेगी। कौन सी रहेगी, टोटगढ़ रहेगी। और इस टोटगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 933 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 933 मीटर रहेगी। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं मध्य अरावली, और इस मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक बताया, सांभर जयपुर से देवगढ़ राज संबंध तक, सांभर जयपुर से देवगढ़ राज संबंध तक किसका विस्तार है, मध्य अरावली का विस्तार है। इस मध्य अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या बताई, टोटगढ़। कौन सी रहेगी, टोटगढ़ 933 मीटर रहेगी। कहां पर स्थित है, अजमेर में। कहां पर स्थित है, अजमेर में ये स्थित है। ऊंचाई की बात करें कितनी, 933 मीटर। टोटगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 933 मीटर। ठीक है, कहां तक पहुंच गए हम, सांभर जयपुर से देवगढ़ राज संबंध तक हम आ गए हैं। सांभर जयपुर से देवगढ़ राज संबंध तक कौन सी है, मध्य अरावली। आगे फिर हम चर्चा करते हैं दक्षिणी अरावली की, और इस दक्षिणी अरावली की बात करें तो देवगढ़ राज संबंध से और लास्ट में कहां तक रहेगी, कौन सा जिला आएगा, सिरहोई आएगा। कौन सा, सिरहोई। इस दक्षिणी अरावली की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। कहां पर स्थित है, सिरहोई में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी, 1722 मीटर हो जाएगी। कितनी, 1722 मीटर। इस गुरु शिखर की बात करें, यह गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, या यूं कहें अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए आपसे, गुरु शिखर हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो भी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर ही हो जाएगी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची पूछे, गुरु शिखर। उसके बाद अलग अलग आपसे पूछे, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें हमने देखी। दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक बताया, देवगढ़ राज संबंध से सिरोही तक, देवगढ़ राज संबंध से सिरोही तक। देवगढ़ राज संबंध से सिरोही तक। कहां से कहां तक, देवगढ़ राज संबंध से सिरोही तक इसका विस्तार हो जाएगा। इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे ऊंची चोटियां आपको याद रखनी। उसके बाद में इस उत्तरी अरावली, मध्य अरावली में चट्टानें पूछ ली जाती हैं कई बार। जैसे कि दक्षिणी अरावली में बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानें सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। उत्तरी अरावली में बात करें तो क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। मध्य अरावली में अधिकांश संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसमें एक एक पॉइंट चट्टानों वाला एक बार और नोट कर लो आप।
चट्टानों वाला और नोट करें। सबसे पहले उत्तरी अरावली में बात करें चट्टानी। उत्तरी अरावली में बात करें चट्टानों की तो कौन कौन सी मुख्य चट्टानें? क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट और फाइलाइट चट्टानें देखने को मिलेंगी कहां पर? उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली में बात करें मध्य अरावली में कौन कौन सी चट्टानें? क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और कौन सी? ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। क्या पाया जाएगा? क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और ग्रेनाइट। और इधर दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी? यहां पर बात करें तो कौन सी? ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी? ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर देखने को मिलती हैं। ये तो अरावली के विभाजन की कुछ बेसिक बातें हुई। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इनकी प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख पहाड़ियाँ आपसे पूछी जाएंगी कि उत्तरी अरावली में कौन सी पहाड़ी स्थित है, दक्षिणी अरावली में कौन सी स्थित है, मध्य अरावली में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो वो चीज़ें हम डिटेल में आगे 1 बाय 1 करके तीनों श्रृंखलाओं की या तीनों पार्टों की अलग अलग पहाड़ियाँ अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे ऊंची चोटियों का क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जैसे बात करें उत्तरी अरावली में कौन कौन सी हो जाएंगी? रघुनाथगढ़ हो गई, रघुनाथगढ़ के बाद में बात करें मालखेत हो जाएगी, लोहागढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी, भोजगढ़ हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी? रघुनाथगढ़, मालखेत, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी? रघुनाथगढ़, मालखेत, मालखेत, लोहागढ़, मालखेत, लोहागढ़, भोजगढ़। ये क्या है? उत्तरी अरावली की कुछ पहाड़ियां या कुछ चोटियां हो जाएंगी। इसी तरीके से मध्य अरावली में बात करें तो टोटगढ़ हो गई, तारागढ़ हो गई। कौन सी हो जाएंगी? टोटगढ़, तारागढ़, नागपहाड़, तारागढ़, नागपहाड़। ये किस में आएंगी? दक्षिणी अरावली में आएंगी। मालखेत कहां पर रहेगी? मालखेत सीकर में। मालखेत कहां पर रहेगी? सीकर में। लोहागढ़ की बात करें झुंझुनू में। भोजगढ़ की बात करें कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे और भी हम देखेंगे। दक्षिणी अरावली में बात करें तो गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, दिलवाड़ा हो गई, जरगा हो गई। दक्षिणी अरावली में कौन सी हो जाएंगी? गुरु शिखर के बाद में शेर हो जाएगी, दिलवाड़ा हो जाएगी, जरगा हो जाएगी। ये सारी पहाड़ियां हम देखेंगे, सारी चोटियां हम देखेंगे। अचलगढ़ हो जाएगी। चलिए अब एक एक करके यहाँ तक एक बार आप नोट्स बना लें। अरावली का विभाजन, विभाजन के बाद में ये मैप में कुछ चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर मेंशन कर लें। शेर कहाँ पर हो जाएगी? शेर सिरोही में, शेर सिरोही में। दिलवाड़ा भी कहाँ पर? सिरोही में। जरगा की बात करें कहाँ पर? उदयपुर में। जरगा कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में। यहाँ तक इस डायग्राम को बना के यहाँ तक मेंशन करें। उसके बाद में अरावली का विभाजन, ये चीज़ें यहाँ पर देख लें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देख लें। उसके बाद में
अब अलग अलग हम तीनों की, सबसे पहले अरावली की कॉमन चोटियां देखेंगे, फिर उत्तरी अरावली की, फिर मध्य अरावली की, और फिर कौन सी, दक्षिणी अरावली की। तीनों की अलग अलग चोटियां डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद में आगे सबसे पहले हम देखते हैं अरावली की कुछ प्रमुख चोटियां। ये तो ऑल ओवर सबसे पहले हम देखते हैं अरावली की कुछ कॉमन चोटियां। अरावली की प्रमुख चोटियां। अरावली की प्रमुख चोटियां यहां पर देखेंगे, और ऊंचाई के घटते क्रम के आधार पर, ऊंचाई का घटता हुआ क्रम, ये जितनी भी चोटियां यहां पर हम लिखेंगे, ऊंची से नीचाई वाली चोटियों की तरफ हम चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए कौन सी हो जाएगी। एक नंबर पर गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, कितनी, 1722 मीटर। कहां पर है, सिरोही में। गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद सेकंड नंबर पर कौन सी चोटी आएगी, शेर। और इस शेर की ऊंचाई की बात करें, ये इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1597, कितनी रहेगी, लगभग 1597 मीटर। शेर भी कहां पर रहेगी, गुरु शिखर, शेर, शेर के बाद में कौन सी आएगी, दिलवाड़ा। शेर के बाद में कौन सी आएगी, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा की ऊंचाई की बात करें कितनी हो जाएगी, लगभग कितनी हो जाएगी, 1442 मीटर। कितनी, 1442 मीटर। ये भी कहां पर रहेगी, सिरोही में। ये सबसे तीन ऊंची चोटियां हो जाएंगी, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। तीनों ही कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, एक चोटी आती है कौन सी, जरगा चोटी। कौन सी, जरगा। इस जरगा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1431 मीटर रहती है। कितनी, 1431 मीटर। और ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में। कहां पर स्थित रहेगी, उदयपुर में। जरगा के बाद में आएगी अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 1381 मीटर। कितनी रहेगी, 1381 मीटर। और इस अचलगढ़ की बात करें, ये कौन से जिले में स्थित रहेगी अचलगढ़, तो ये वापस से किस में आ जाएगी, सिरोही में। कहां पर, सिरोही में। अचलगढ़ वापस से कहां पर आ जाएगी, सिरोही में। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद में आएगी कौन सी, कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़ कहां पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कहां पर, राजसमंद में। 1224 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। कहां पर रहेगी, राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां हो जाएगी, राजसमंद में। कुंभलगढ़ के बाद में एक चोटी आती है कौन सी, धोनिया। कौन सी, धोनिया। और ये धोनिया कहां पर रहेगी, उदयपुर में। धोनिया कहां पर रहेगी, उदयपुर में। कितनी रहेगी इसकी, 1183 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। धोनिया कहां पर, उदयपुर में।
इनकी ऊंचाई याद हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें याद करने की। स्टार्टिंग की जो 4-5 जो चोटियां हैं इनको इनकी जो ऊंचाई है इसे याद करने की कोशिश करें। बाकी कौन सी चोटी कौन से ज़िले में स्थित है ये ज़रूर से आपको याद रखना है। घटता हुआ क्रम आपको याद रखना है, कोई ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक से इस क्रम को याद रख लीजिए। धोनिया के बाद में जैसे नेक्स्ट आएगी कौन सी, ऋषिकेश। धोनिया के बाद में कौन सी आएगी, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर है, वापस से सिरोही में आ जाएगी, सिरोही में। ऋषिकेश वापस से सिरोही में। ऋषिकेश के बाद में कमलनाथ आ जाएगी, कौन सी चोटी, कमलनाथ। और ये कमलनाथ कहाँ पर रहेगी, कमलनाथ कहाँ पर रहेगी, उदयपुर में। कहाँ पर रहेगी कमलनाथ, कहाँ पर रहेगी, उदयपुर में। कमलनाथ के बाद में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ सायरा, सज्जनगढ़ सायरा, ये दोनों चोटियां कहाँ पर हैं, ये भी कहाँ पर स्थित रहेंगी, उदयपुर में। कहाँ पर स्थित रहेंगी, एक आएगी लीलागढ़, लीलागढ़ गोगुंदा। सज्जनगढ़ सायरा, लीलागढ़ गोगुंदा। एक यहाँ पर हमने कौन सी देखी थी, कमलनाथ, इसको भी यहीं पे लिख लीजिए, कमलनाथ। यहाँ से हटाओ और यहीं लिख लेते हैं, कौन सी, कमलनाथ। कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, गोगुंदा, ये तीनों ही कहाँ पर स्थित हैं, चारों चोटियाँ उदयपुर में। कहाँ पर रहेंगी, चारों उदयपुर में, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, गोगुंदा। तो ये तो ऑल ओवर अरावली की बात करें तो कुछ चोटियां हैं जो घटते हुए क्रम में है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचरगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया। इस तरीके से याद रख सकते हो इनका क्रम कैसे, गुरु से दिल लगाकर आ जरा, कुंभ, धोनी, ऋषि के। ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, गुरु से दिल लगाकर आ जरा, गुरु से, ट्रिक क्या हो जाएगी, गुरु से गुरु से दिल लगाकर गुरु से दिल लगा जरा, गुरु से दिल लगा जरा आ, दिल लगा जरा आ, कहाँ, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषि के। कहाँ आना है, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषि के। गुरु से दिल लगा जरा और दिल लगाकर आ, कहाँ पर आना है, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषि के। इस तरीके से या और कोई बेहतर ट्रिक आप बना के इस क्रम को याद रख सकते हो। घटते हुए क्रम में एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा, सुमेलित करने में आपसे ये चोटियां पूछी जाती हैं। एक साइड में 4 चोटियां दे देगा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। एक साइड में इनकी ऊंचाई आपको दे देगा और सुमेलित करने में आपसे पूछ सकता है। असत्य का चुनाव करने में आपसे पूछ सकता है और सुमेलित करने में इस तरीके से भी दे सकता है कि गुरु शिखर एक साइड में चोटियों के नाम हो जाएंगे, दूसरी साइड में जिलों के नाम हो जाएंगे। तो सुमेलित कीजिए, सही का चुनाव कीजिए, असत्य का चुनाव कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं देखने के।
तो यहाँ तक एक बार नोट कर लें, ये क्या है, ऑल ओवर अरावली की चोटियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम देखेंगे कौन सी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। ये तो ऑल ओवर हमने देखी, अब उत्तरी अरावली पर चलते हैं, फिर मध्य अरावली और फिर कौन सी दक्षिणी अरावली हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। क्या चर्चा करेंगे, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। उत्तरी अरावली में बात करें कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहले हाईएस्ट पीक की बात करी थी, कौन सी बताई थी, रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ कहां पर बताई, सीकर में। रघुनाथगढ़ कहां पर बताई, सीकर में। और ये कितनी बताई थी, इसकी ऊंचाई कितनी, 1055 मीटर बताई थी। कितनी बताई थी, 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ के बाद में एक चोटी बताई थी, कौन सी, खो। और ये खो की बात करें, खो कहां पर रहेगी, जयपुर में। एक आएगी खो के बाद में, एक आएगी भैरोच। और इस भैरोच की बात करें, ये चोटी कहाँ रहेगी, अलवर में। उसके बाद में एक आएगी कौन सी, बैरवाड़ा। और इस बैरवाड़ा की बात करें, ये बैरवाड़ा कहाँ रहेगी, जयपुर में। कहाँ रहेगी, जयपुर में। बैरवाड़ा के बाद में एक आती है बेबाई। और ये बेबाई कहाँ पर रहेगी, झुंझुनू में। बेबाई के बाद में एक आती है कौन सी, बिलाली। और इस बिलाली की बात करें, बिलाली चोटी कहाँ पर रहेगी, अलवर में। बिलाली कहाँ पर रहेगी, अलवर में। बैराट। बैराट कहाँ पर आ जाएगी, अभी हम जयपुर में ही लेके चलेंगे, लेकिन अलग से कौन से जिले में हो गई ये, अभी जो नवीनतम जिला बना है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएंगी, उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियां हो जाएंगी। इसके अलावा जयगढ़, नाहरगढ़, ये भी किस में आती हैं, उत्तरी अरावली में ही आती हैं। भानगढ़, जयगढ़, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, ये सभी कहाँ पर हैं, जयपुर में। ये सभी कहाँ पर हैं, जयपुर में। ये तो हमने उत्तरी अरावली की इधर चोटियों की बात की। चोटियों के अलावा अगर हम बात करें, उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के नाम हमसे पूछ लिए जाते हैं। उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की हम बात करें, उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है।
कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है। जैसे कि बात करें पालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ी, एक साइड में तो नोट करेंगे पहाड़ियाँ और दूसरी साइड में कौन सी क्या हो जाएगा, जिला। एक साइड में तो हो जाएंगी पहाड़ियाँ और फिर कौन सा, जिला। इधर तो पहाड़ियाँ देखेंगे और ये कौन से जिले में स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पालखेत, मालखेत, कौन कौन सी पहाड़ियाँ जाएंगी, पालखेत, पालखेत की पहाड़ी, पालखेत, मालखेत, खंडेला। पालखेत, मालखेत, खंडेला, तोरावटी, हर्ष पर्वत, ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, उत्तरी अरावली में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अरावली में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित रहेंगी, उत्तरी अरावली में। पालखेत की पहाड़ियों की बात करें तो पालखेत की पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित रहेगी पालखेत की, झुंझुनू में। कहाँ पर, झुंझुनू में। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें मालखेत, खंडेला, तोरावटी और कौन सा, हर्ष पर्वत। मालखेत, खंडेला, तोरावटी और हर्ष पर्वत, इन सभी की बात करें, ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, सीकर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं ये सभी पहाड़ियाँ, चारों सीकर में स्थित हैं। चारों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, सीकर में स्थित रहेंगी। खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, एक बार बताओ जरा। खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में। कौन सी, कांतली नदी यहाँ से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल। आपसे पूछ लिया जाए कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा रहेगा, तो खंडेला की पहाड़ियां जो कि कहाँ स्थित हैं, सीकर में स्थित हैं। उसके बाद में कुछ और पहाड़ियां हैं, जैसे बात करें इधर कौन सी, बैराठ की पहाड़ी आ जाएगी। खंडेला, तोरावटी, हर्ष पर्वत। उसके बाद में सेवर, मनोहरपुर, बैराठ, शेवर, मनोहरपुर, बैराठ, सेवर, मनोहरपुर, चमनपुरा, ये तीनों पहाड़ियों की बात करें, तीनों पहाड़ियां कहां पर स्थित रहेंगी, जयपुर में। कहां पर स्थित रहेंगी, जयपुर में। तीनों पहाड़ियां कहां स्थित हैं, जयपुर में। तीनों ही पहाड़ियां कहां पर स्थित रहेंगी, जयपुर में। और इन तीनों पहाड़ियों से देखें तो एक एक नदी निकलती है। एक बार फटाफट से बता दें, सेवर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। सेवर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी, साबी नदी। कौन सी नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से, साबी नदी। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से बात करें तो कौन सी नदी निकलती है, एक नदी हम पढ़ते हैं, मैथा नदी या मंथा नदी। और चमनपुरा में बात करें तो कौन सी, मोरेल नदी। चमनपुरा की पहाड़ियों से कौन सी, मोरेल नदी। चमनपुरा की पहाड़ियों में बात करें कौन सी नदी निकलेगी, मोरेल नदी।
हर्ष पर्वत की बात करें तो हर्ष पर्वत कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी की बात करें, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, अलवर में रहेगी। हर्ष पर्वत सीकर में, हर्षनाथ कहाँ पर, अलवर में। ये चीज याद रखनी है। उदयनाथ और हर्षनाथ कहाँ पर रहेंगी, अलवर में। इधर नोट कर लीजिए। उदयनाथ और कौन सी, हर्षनाथ, दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं, अलवर में। उदयनाथ और हर्षनाथ दोनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अलवर में। उदयनाथ और हर्षनाथ कहाँ पर हैं, उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, रूपारेल नदी। उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी आपसे पूछ लें कौन सी पहाड़ी, उदयनाथ कहाँ पर, अलवर में। हर्षनाथ कहाँ पर, अलवर में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें, उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली की कुछ चोटियां याद रखनी है, उसके बाद में उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियां याद रखनी है। इतना नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे मध्य अरावली की। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मध्य अरावली की। मध्य अरावली में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार इतना नोट करो। उत्तरी अरावली के बाद में बात करेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली की मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करेंगे तो इसमें 3-4 ही चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि कौन कौन सी हो जाएंगी, गोरमजी, गोरमजी, मौर्या जी, मौर्या जी, टोटगढ़, सॉरी तारागढ़ और नागपाड़। तारागढ़ और नागपाड़, ये चोटियां कहाँ पर हो जाएंगी, मध्य अरावली में स्थित रहेंगी। गोरम जी, मौर्या जी, तारागढ़ और नागपाड़, तीनों चारों ही कहाँ पर स्थित रहेंगी, ये अजमेर में स्थित रहेंगी। कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर स्थित रहेंगी, अजमेर में। नोट कर लो एक बार यहाँ तक। ये जो मध्य अरावली की जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य अरावली की पहाड़ियाँ संयुक्त रूप से मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये जो सभी पहाड़ियाँ आप देख रहे हो संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगी, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से ये पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं।
संयुक्त रूप से ये क्या कहलाती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दक्षिणी अरावली के बारे में। फटाफट से कुछ पहाड़ियाँ बची हुई हैं वो नोट कर लो। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखेंगे एक बार, फिर एक बार पहाड़ियाँ देख लेंगे। प्रमुख चोटियाँ दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखेंगे एक बार, तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करें कौन सी बताई थी? गुरु शिखर सिरोही में। कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर। गुरु शिखर गुरु शिखर के बाद में कौन सी? शेर, दिलवाड़ा, जरगा। शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा। कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा। ये सारी चोटियाँ कहाँ पर रहेंगी? दक्षिणी अरावली में स्थित रहेंगी। कहाँ पर? दक्षिणी अरावली में। शेर की बात करें कहाँ पर है? सिरोही में। तिलवाड़ा की बात करें कहाँ पर? सिरोही में। जरगा की बात करें, जरगा कहाँ पर बताई थी? उदयपुर में। जरगा कहाँ पर बताई थी? उदयपुर में। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ पुनः कहाँ पर आ जाती है? सिरोही में। कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़ कहाँ पर? राजसमंद में। उसके बाद में धोनिया की बात करें, धोनिया कहाँ पर बताई थी? उदयपुर में। धोनिया कहाँ पर बताई थी? उदयपुर में। ऋषिकेश की बात करें पुनः कहाँ पर आ जाएगी? सिरोही में। ऋषिकेश कहाँ पर आ जाएगी? सिरोही में। कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नाग पहाड़, ये तीनों चारों लास्ट वाली जो चोटियां हैं, ये लास्ट वाली कहाँ पर बताई थी आप सभी को? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएंगी? उदयपुर में। तो ये तो हो जाएंगी दक्षिणी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियां। दक्षिणी अरावली में कुछ 4-5 पहाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो 3-4 पहाड़ियों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे विजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, विजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। विजराल की पहाड़ी कहाँ पे हो जाएंगी? विजराल ग्राम की पहाड़ी कहाँ पर? राजसमंद में। दिवेर की कहाँ पर? राजसमंद में।
खैनौर की कुकरा की पहाड़ी, तीनों कहाँ पर हैं? राजसमंद में। ये भी कहाँ है? राजसमंद में। ये भी कहाँ पर है? राजसमंद में। विजराल, दिवेर पहाड़ी, कुकरा ग्राम की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, बिछा मेड़ा की पहाड़ी, ये कहाँ पर हो जाएंगी? उदयपुर में हो जाएंगी। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएंगी? उदयपुर में। ये भी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। विजराल ग्राम की पहाड़ी से अगर हम बात करें तो एक नदी निकलती है दोस्तों, और उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? खारी नदी। विजराल ग्राम से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। इसी प्रकार से दिवेर की पहाड़ियों से भी एक नदी निकलती है, एक बार आप बता दें, दिवेर से कौन सी? कोठारी नदी निकलेगी। कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी, दिवेर की ग्राम की पहाड़ी से कोठारी नदी। कुकरा से भी एक नदी निकलती है, एक बार बता दो। कुकरा से, सॉरी नदी नहीं निकलती, कुकरा से नहीं, गोगुंदा से एक नदी निकलती है। कौन सी? बेड़च नदी। गोगुंदा से कौन सी नदी निकलेगी? गोगुंदा से कौन सी? बेड़च नदी निकलती है। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कौन सी? सोम नदी। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। तो ये कुछ 3-4 पहाड़ियाँ हैं, नदियों के उद्गम स्थल की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इसी क्रम में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ और दक्षिणी अरावली की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ। याद क्या चीज़ रखनी है आपको? कौन सी चोटी या कौन सी पहाड़ी कौन से ज़िले में स्थित है। स्टार्टिंग की जो 1-2 पहाड़ियाँ सब सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ हैं, उनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। ये उत्तरी अरावली की हमने देख ली थी, ये ऑल ओवर हमने कुछ देखी थी, और उसके बाद में अरावली का विभाजन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो हमारी अरावली जो श्रृंखला है, अरावली अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अरावली की बेसिक बातें हमने देखी, उसके बाद में इसका विभाजन देखा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी और बचती हैं। एक तो अरावली के कुछ प्रमुख दर्रे बचे हुए हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और अरावली में कुछ जो पठार आते हैं, अरावली के पठार हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इन सभी की। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ऐप तो सभी ने डाउनलोड कर ही रखा है, और इंस्टाग्राम सभी को, और टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है। थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको मिल जाएगा।